हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मेघाशी दास हूँ। मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो नीट यूजी 2026 का एक्सपीरियंस के बारे में बताया था और उसके तुरंत 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते भी नहीं हुए होंगे, एनटीए क्या कर दिया आपने। वाह, मतलब 2024 पे ठीक है, समझ में आया गलती हो गई बच्चों में। आपने वो इतना हमें मोटिवेट किया कि नहीं और गलती होगी नहीं। 2025 का पेपर टफ बना दिया, ठीक है, वो मैं मान लिया। 2026 का पेपर इजी टू मॉडरेट आपने बनाया, ठीक है, वेल एंड गुड। पर ये क्या किया आपने हैं? इतना नाटक कौन करता है? मतलब दे आर जस्ट प्लेइंग विथ आवर लाइफ गाइस। मोर देन दैट वो कुछ नहीं कर रहे, दे आर जस्ट प्लेइंग विथ आवर लाइफ। इंडिया का ट्वीट क्या था? विल यू बी द पार्ट ऑफ आर बेटर भारत, फिर इट्स यू वर्सेस द सिस्टम। इतने ज्ञान झाड़ रहे थे, क्या हुआ अभी हैं? ये है बेटर भारत गाइस, ये बेटर भारत है जहाँ पे 4-4 ड्रॉप लेके 5-5 ड्रॉप लेके बच्चे एग्ज़ाम देने बैठते हैं और क्या होता है, पेपर लीक हो जाती है। बच्चे की 4-5 साल की मेहनत, वो भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ऐसा भी नहीं कि कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम है कि एग्ज़ाम क्रैक करके पोस्ट लग जा रही है, ऐसा भी नहीं है। एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसके बाद MBBS जैसे इतने टफ सब्जेक्ट को, मतलब इतना टफ डिग्री को पढ़ना होता है बच्चों को। कई के पेरेंट्स, मतलब कई के बच्चों को पढ़ना भी नहीं होता, सिर्फ पेरेंट्स के फोर्स की वजह से पढ़ते हैं। और उसके बाद क्या होता है, पेपर लीक। मतलब कितना इजी हो जाता है ना। मतलब ये चीज़ बोलना कि जब पेपर लीक हो गया दोबारा एग्ज़ाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत इजी है क्या सब कुछ? सोचो कितने सारे बच्चे, जैसे मेरा ही एग्जाम्पल ले लो यार। मैंने कितने, मतलब मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी नीट के एक ड्रॉप के बाद। इस साल मेरा मतलब फर्स्ट ड्रॉप था, उसके बाद मैं इतना रिलीफ फील करी थी ना नीट एग्ज़ाम के बाद। बचाओ ख़त्म हो गया। मैंने तो 11th के बुक्स तक को मैंने पैक कर दिया था, सिंस मैं CUT की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैंने 12th के बुक्स को रखा था। भाई कितना ईजी, मतलब कितना ईजीली, मतलब सब कुछ हो जाता है कि भाई हाँ अभी दोबारा नीट है तो दोबारा प्रिपेयर कर लो। फिर पागल हो गए हो क्या यार कि नीट करना, मतलब नीट कैंसिल हो गया तो दोबारा नीट का एग्ज़ाम होगा। ये जो बच्चों का ख़राब कर रहे हो उसका क्या? नीट के पहले आई थिंक अगर आपको राजस्थान ना कोटा में एक बच्चे ने उसे एक बहुत गलत स्टेप ले लिया था, राइट, क्योंकि उसका नीट क्रैक नहीं हो रहा है। उन बच्चों का क्या एंटी आप इन सारे बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जो बच्चे ये सब स्टेप्स ले रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर, जस्ट बिकॉज ऑफ पेरेंट्स प्रेशर? फिर उसके बाद ये हो रहा है, बच्चे की इतने साल की मेहनत आप बच्चों के प्रिपरेशन में थूक रहे हैं, चाय फेंक रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे घर वाले अलग बोले कि बेटा दोबारा प्रिपरेशन कर लो। ईजी थोड़ी है दोबारा प्रिपरेशन करना, वही 100 चैप्टर में दोबारा पढ़ूंगी बैठ के। भाई मैं इतना रिलीफ फील कर रही थी, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया। मैं सिर्फ 12 का, वो भी मैं 12 इतना अच्छे से नहीं देख रही, सिर्फ मैं CUT देने के लिए दे रही थी। उसके बाद मैं दोबारा पढ़ूँ ये सब, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है MBBS को इतना हवा क्यों बना के रखा है भाई कि डॉक्टर है, वो है, बहुत अच्छी डिग्री है। ठीक है, डॉक्टर्स वो बनते जो दे आर रियली पैशनेट अबाउट, जो पेरेंट्स के फोर्स से बन रहे हैं ना, वो नहीं बन सकते अच्छे डॉक्टर। आप प्लीज़ समझने की कोशिश करो। इंटर्नशिप में वो भी सिर्फ मतलब इंटर्नशिप में 24 घंटे 12 घंटे काम करवाते हैं सिर्फ 30 से 20 हज़ार की नौकरी के लिए, मतलब वो भी स्टाइपेंड के लिए। और वो भी 30 से 20 हज़ार हर जगह नहीं मिलती, कहीं 10-12 हज़ार मिलती है। सिर्फ एक रिस्पेक्ट के लिए अगर आप डॉक्टर फील्ड में आ रहे हो, पैसे के लिए आ रहे हो, तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। फिर रियली पैशनेट अबाउट टू बी ए डॉक्टर टू ट्रीट पेशेंट, तो तभी आइए। सिर्फ पेरेंट्स के फोर्स की वजह से, सोसाइटी के नॉर्म्स की वजह से आप मत आइए इस फील्ड में। माय गॉड, लाइक कई डॉक्टर्स को मैंने गलत स्टेप्स लेते हुए, जस्ट बिकॉज इतनी टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहती है, जस्ट बिकॉज इतनी टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहती है डॉक्टरिंग फील्ड में। ठीक है, मैं उस चीज़ को नहीं बोल रही कि MBBS करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। जो रियली दे आर रियली वांट टू बी ए डॉक्टर वो जाए, जो सिर्फ पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से, सोसाइटी की वजह से बार बार ड्रॉप लिए जा रहे हैं, उनका क्या? दोबारा एग्ज़ाम देना इतना ईजी थोड़ी होता है। वही चीज़ें दोबारा पढ़ो, ये पढ़ो, कैसे इतना इजीली बोल देता है ना कि भाई गवर्नमेंट के साथ डिसाइड करके कैंसिल करवा दे रहे हैं, दोबारा रीएडमिशन होगा। गाइस प्लीज़ ग्रो अप। ये कोई मतलब बहुत बड़ी एग्ज़ाम है, नहीं तो भाई शिफ्ट में करवाओ, JEE की तरह CBT कर दो। ये भी करा नहीं जा रहा है।
एक एग्ज़ाम करवाते हैं साल में, इतनी बड़ी एग्ज़ाम, 22 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें भी हग देते हैं। यू जस्ट प्लेइंग विथ पीपल लाइफ। बच्चों की ज़िंदगी के साथ आप खेल रहे हो। 17-18 साल के बच्चे जब डिसाइड करते हैं ना उनको नीट का एग्ज़ाम देना है, फिर एग्ज़ाम देते देते उनकी उम्र 21-22 साल हो जाती है, जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलती है। उसके बाद जब ये सुनने को मिलता है ना कि पेपर जब इस बार इजी, तो ठीक है, इजी टू मॉडरेट है, जिनके सोचो बहुत अच्छे हैं उनके बाद ये होता है, सोचो रिजल्ट ठीक है, रिजल्ट की बात आप करवा देते हैं, एटलीस्ट बच्चों को पता तो चलता है कि यार क्या परफॉर्मेंस हुई है। ये भी नहीं है, 1 महीना नहीं हुआ एग्ज़ाम का। वेरी फनी। बेटर भारत, यू वर्सेस, हाँ देख लिया भाई, सिस्टम देख लिया बहुत अच्छे से। और क्या बोल रहे थे, स्कूल एग्ज़ाम नहीं है भाई। सीबीएसई का आज तक आई थिंक एक पेपर लीक नहीं हुआ होगा। सीबीएसई में हर साल 30 से 40 लाख बच्चे बैठते हैं, और इंग्लिश का जो पेपर होता है वो तो एक साथ ही होता है सारे बच्चों का। सोचो तब 50-60 लाख बच्चे एक साथ बैठते हैं। कभी तो नहीं सुना कि सीबीएसई का पेपर लीक होते हुए। आप लोगों का ही होता है। इससे अच्छा तो भाई स्कूल के एग्ज़ाम है, सिक्योरिटी अच्छी रहती है। जस्ट डन विद दिस नीट एग्ज़ाम। और गाइस मैं भी आपको बोलूँगी, दोबारा नीट देना है तो सोच समझ के देना। इस फील्ड में अगर आ रहे हो ना, कोई अगर 12th-11 का बच्चा देख रहा है, प्लीज़ सोच के आना, बी मेंटली प्रिपेयर। नहीं तो अपनी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग रखो कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दो। नहीं तो भाई बार बार ड्रॉप लोगे ना। 24 में भी ये हुआ, जो 25 में टफ कर दिया, 26 में ये हुआ, आगे क्या करेंगे भाई। एनटीए को हटाओ यार, पहले सीबीएसई कंडक्ट करवाता था, 6 से करता था, दिमाग खराब करके रख दिया।